नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं आज 101 दिन के अंदर, और आज के श्लोक होंगे 2, 29 और 30 के बाद 31 और 32। कल 100वां दिन था और हमने 29-30 के श्लोक का पठन किया था। आज 31-32 का करेंगे। चौथा अध्याय है, ज्ञान कर्म संन्यास योग है। तो आइए पाठ करते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भोजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। और हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह लोक भी अप्राप्य है। फिर अन्य श्रेष्ठ लोक कैसे हो, अर्थात मिल कैसे सकते हैं। इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तृत रूप से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जन्य जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यज्ञ की महिमा, यज्ञ के बिना सब अधूरा है। यज्ञ सफल करो हमारा भाव उज्ज्वल कीजिए। यज्ञ के विषय में ये श्लोक 31 और 32। प्राणायाम जो कल हमने बात की, 100वां एपिसोड जो था हमारा पाठ था, तो प्राणायाम करने वाला प्राणो उपासक तो समष्टि प्राण को ही प्राप्त हो सकता है। वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त कैसे होगा? क्योंकि प्राणायाम किया तो प्रश्न ये सहज बनता ही है। तो उसके उत्तर में है कि प्राण आदि उपासना से उनके चित्त की शुद्धि होगी। चित्त की शुद्धि को हम बारंबार याद करें। वो विवेकानंद जी का एग्जाम्पल जो मैंने बताया था कि जहाँ उनके गुरुभाई पूछते हैं कि ये सब कार्य करने से क्या ब्रह्म की प्राप्ति होगी, अस्पताल या दवाखाने या ये गरीबों की शुश्रूषा जो सेवा कर रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद जब उनको कहते हैं कि नहीं, इससे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, तो फिर क्यों कर रहे हैं? इससे चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि का उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया कि यह समाज तो कुत्ते की पूंछ है, इसको जितना सीधा करने जाओगे ये सीधा नहीं होगा, पर ये कार्य करते, इसको सीधा करने के चक्कर में तुम स्वयं सीधे जरूर हो जाओगे। ये हुआ चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि हो जाएगी। अब प्राण आदि की उपासना उसके चित्त शुद्धि की होगी। इससे वासनाओं की निवृत्ति होगी, और वासनाओं का न रहना ही मुक्ति है। सारे बंधनों की जो जड़ है वो वासना है। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो बीजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा। पूरा जीवन का निचोड़ इन 2 श्लोकों में गीता के आ गया है। हम कर चुके हैं दूसरे अध्याय में। तो वासनाओं का न रहना मुक्ति है। इस प्रकार उनकी क्रम मुक्ति होगी। और यहाँ जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है वे सभी साक्षात या परंपरा से मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यद्यपि जपादि स्नान के पश्चात और भोजन से पहले ही करने का नियम है। आप लोग जो पूछते हो ना, जब कभी करें, कितने बजे करें, कितना करें, क्यों करें, गीता उसके लिए कहती है कि जप आदि स्नान के पश्चात और भोजन के पहले, सुबह उठने से तुरंत बाद, जैसे आपने स्नान कर लिया तो जितना हो सके गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए। आपको बहुत ब्लड प्रेशर वगैरह की कोई बीमारी है, कोई दवाई वगैरह लेनी पड़ती है, ले लो। शुगर की बीमारी है, 2 बिस्किट लेने पड़ते हैं, ले लो। लेकिन आप बोलोगे कि मैं पूरी हलवा खा करके बैठूंगा जप करने के लिए, तो उससे जप नहीं होता। तो भोजन से पहले की करने का नियम है, तथा ऐसा प्रमाण भी है। अब वो प्रमाण क्या है? शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं। इक्षोनपः फलं मूलम तांबूलम पयौषधि भक्ष्यित्वापि कर्तव्यम स्नानादानादिकम क्रियाः। शास्त्र कहता है कि ईख यानी शुगर केन, ईख
जल, फल, मूल, पान, दूध और औषधि खाकर भी स्नान, दान आदि कर्म किए जा सकते हैं। वो गन्ने का रस, मतलब ईख गन्ने का रस हुआ। ईख, जल, फल, मूल, पान, दूध और औषधि खाकर भी स्नान, दान आदि कर्म किए जा सकते हैं। इनको आप ले सकते हो। इससे बाकी लिक्विड डाइट से ज्यादा आगे मत बढ़ना। और फिर आगे वाला जो श्लोक है कि एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे कर्मजान विद्येतान सर्वं ज्ञात्वा विमोक्षसे वाला जो श्लोक है, 32वां श्लोक, वहां पर इस प्रकार वेद के द्वारा अनेक प्रकार के यज्ञों का विस्तार हुआ है। उन सबको तुम कर्मजनित जानो। ऐसा जानने से और अपने को उनसे असंग, अकर्ता, अभोक्ता, साक्षी जानने से तुम मुक्त हो जाओगे। देखो, जो भी कार्य करो उसमें मुख्य है कि वो पूरा का पूरा जोर है कि अपने को उससे असंग, ध्यायतो विषयम उनसे संगस्तेषु उपजायते। जहां तुमने अटैचमेंट अपनी की, फंस गए, असंग हो जाओ और अकर्ता हो जाओ। अकर्ता मतलब करने वाले का भाव से दूर हट जाओ। मैं करने वाला नहीं हूं। सकली तुम्हारी इच्छा मई तारा तुम्ही, तुम्हार कर्म तुम्ही करो मा, लोके बोले करे आमी। सब परमात्मा कर रहा है। जो भी करता है काम सब तू ही कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, तो वो भाव होना चाहिए। तो असंग भी हो गए, अकर्ता भी हो गए, अभोक्ता। अभोक्ता मतलब उसके फल में हमारी कोई आसक्ति नहीं है, और फल में आसक्ति न होने से उसको भोगने का प्रश्न ही नहीं उठता। और साक्षी जानने से, साक्षी कैसे? प्रत्येक जो स्तुति हो रही है, जनक जी वाला और अष्टावक्र गीता का मुख्य सिद्धांत। अष्टावक्र गीता को अगर एक शब्द में मुझे आपको समझाना पड़े तो अष्टावक्र गीता वैसे पढ़ें तो बहुत धन्य धन्य, न पढ़ सकें तो उसमें साक्षी होने की कला है। साक्षी हो जाओ, यू बी द विटनेस। बस, जैसे कोर्ट के अंदर साक्षी का स्टेटमेंट बहुत बड़ा माना जाता है, ऐसे कर्म में करने वाले से ज्यादा कर तो रहे हो लेकिन उसकी साक्षी हो जाओ। जैसे मैंने बताया कैसे साक्षी बनोगे कि मेरे सर में दर्द है, तो इस सर के दर्द में आप बोल रहे हो मेरे सर में दर्द है, मुझ में दर्द नहीं है। तो जो मुझ में दर्द नहीं है वो साक्षी है उसका, वही तो बता रहा है कि ये सर में दर्द है। और वही साक्षी बता रहा है मेरी आंख में दर्द है, मुझ में दर्द नहीं है, मेरी आंख में दर्द है। तो जो मेरी आंख में दर्द है उसका मेरा कोई दूसरा है, वही साक्षी है। और वही साक्षी जो भाव है परमानेंट हो जाए तो मुक्त हो जाओगे। तो यदि भगवान को ज्ञानोपदेश ही करना था तो बीच में यह कर्म विकर्म आदि का उपदेश क्यों करने लगे? अब गीता के अंदर युद्ध की बात चल रही है, युद्ध में करवा दो उसको। दो युद्धों के बीच में रथ खड़ा है, दो सेनाओं के बीच में, ये क्या वापस ये सब उलूल जुलूल चीजें आ गई? आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है। ये उलूल जुलूल चीजें नहीं है। इन चीजों के माध्यम से भगवान ने बताया कि पहले कर्म विकर्म और अकर्म का स्वरूप जानना चाहिए। पहले जान तो लो, कर्म क्या, कर्म क्या, विकर्म क्या, सुकर्म क्या, कुकर्म क्या, जान लो। क्योंकि सारा जगत जो है, सारी प्रकृति वो कर्म में, कर्म यज्ञ में लगी हुई है। श्वास लेना भी तो एक कर्म है, श्वास छोड़ना भी कर्म है, जल पीना भी कर्म है, जल देना भी कर्म है। ऐसा कोई बताओ, आंख का मींचना, जो आंख आप करते हो ना ब्लिंकिंग, वो भी कर्म है। एक बार रोक के दिखाओ, नहीं करो, कर ही नहीं सकते, सब कर्म में लगा हुआ है। तो उस स्वरूप को जानना चाहिए। तो जो फिर 12 प्रकार के यज्ञ बताए उनको जानने से यह अनुभव होगा कि इन्हें जानने वाले, इनके साक्षी तुम अकर्ता, अभोक्ता और इनसे सर्वथा असंग हो। लेकिन किसी से संग होना चाहिए, सत्संग से। सतसंगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहतत्वं, निर्मोहतत्वे जीवन मुक्ति भज गोविंदम। संग करना ही है तो गोविंद का, संग करना ही है तो मेरे श्री कृष्ण का, संग करना ही है तो गीता का। बस वो संग आपको जो है ना, संग परम संग है, वही सत्संग है, वही सत्य में संग है। इस प्रकार बाधिता अनुवृत्ति से इन्हें जानकर भी तुम मुक्त हो जाओगे। और
इसके अगले श्लोकों में ये बताएंगे कि उपयोग युक्तों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है। अब तो यज्ञ का प्रकार 12 यज्ञ का प्रकार बताया, प्राणायाम वाला यज्ञ बताया मैंने आपको, 4 से 24 वाला ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर वाला यज्ञ बताया। धीरे धीरे अगर आपने इन श्लोकों को मनन चिंतन किया है ठीक से, और एक सीखने और समझने की अगर वृत्ति से इस गीता को समझ रहे हैं, तो आपको ये फ्रेश चीज़ें होती जाएंगी। अब ये मुझे मत बताना कि ऑफिस के अंदर हम ब्रह्मार्पणम वाला वो श्लोक कैसे करें। ऑफिस में टिफिन खोलते हैं तो ब्रह्मार्पणम कैसे करें? बिल्कुल हो सकता है, कैंटीन में भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। चलती हुई गाड़ी में आपने देखा है, शुद्ध मुसलमान को नमाज पढ़ने में शर्म आती है क्या? आपका आना जाना रोक देगा, नमाज नहीं रोकेगा। वो गलत है या सही है वो अलग बात। आपकी अपने धर्म के प्रति इतनी निष्ठा हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी संकल्प शक्ति इतनी होनी चाहिए कि आप प्लेटफॉर्म पे हैं, एयरपोर्ट पे हैं, प्लेन में हैं, ट्रेन में हैं, राजधानी में बैठे हैं, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणावतम ब्रह्मैवतेन गंधर्वं ब्रह्म। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्कुल अजान की तरह जोर से बोलो, लेकिन आप कर सकते हो। आपको अपने स्वधर्म से कोई निकाल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। अगर आपने ये धर्म का निश्चय कर लिया है तो ये आपके स्वभाव और स्वधर्म का निर्णय है, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य हो, मानव बनने का जन्मसिद्ध अधिकार है, जानवर बनने का तो अधिकार वो आपको विचार करना है विवेक से। और ये गीता जो है वो अपग्रेडेशन का आपको मौका देती है, कर सकते हो। और भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ बताए, ये पद्धतियां बताई, कैसे उसके साथ अटैचमेंट डिटैचमेंट, और कितने तरीके से आपको बताएं। हर तरह से कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रखा गया है। हर तरह से वो जो कहते हैं ना कि कितने और मेथड्स हो सकते हैं इस जगह पे पहुंचने के। मान लो दिल्ली आने के कितने रास्ते हो सकते, तो उससे बॉर्डर जितने भी और अदर स्टेट्स हैं, अदर हाईवेज है, सबको हमने ले लिया कि यहाँ से भी आ सकते हो, यहाँ से भी आ सकते हो, यहाँ से भी आ सकते हो, ऊपर से भी आ सकते हो, पाताल से भी आ सकते हो। सारे मार्गों को गीता ने आपके लिए स्पष्ट कर दिया कि इतने हैं रास्ते। आपको सिर्फ उद्यम करना है, संकल्प करना है और पहुंचना है। कौन रोक रहा है आपको? आपका संकल्प कमजोर है, और संकल्प कमजोर होने से आसुरी वृत्ति जो हमारे भीतर होती है वो हावी पड़ रही है। रहने दो ना, कल करेंगे। आज 3-4 मित्रों के साथ बैठे हुए थे तो सुस्ती आ गई, नहीं नहीं रहने दो, कल करेंगे। ये आसुरी वृत्ति को जो है वो उसका जवाब ये होगा, अब और इसी वक्त, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। देयर इज नो टुमारो, नॉट एट ऑल। कल है ही नहीं, जो भी है वो आज है, इसी क्षण में है, इसी पल में है। ये एक बार आपने समझ लिया, जान लिया, तो फिर कोई आपको, मुझे नहीं लगता है, रोक सकता है। आइए 2 श्लोकों का हम पाठ करेंगे और आज वाणी को विराम देंगे। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायं लोकोस्तस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे 102 दिन के एपिसोड में। तब तक के लिए नमो नारायण।